आपका हमारे दूसरे एपिसोड में स्वागत है। यहाँ बैठे हुए हैं देवनंदन शर्मा, जो कि खुद एक किसान हैं और ये आज अपने दिल की बात रखेंगे भारत के किसानों की हालत पर। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी किसान का आज भी भारत में इतना बुरा हाल है, ये आप मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं आज के तारीख में भारत में सबसे बुरा हाल किसानों का है। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये है सच में ऐसा हाल, तो इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्यों ऐसा लगता है? हाँ, हम बताते हैं आपको कि आज के तारीख में किसान जो भी किसानी करता है वो 24 घंटा में 18 घंटा खटता है और तब जाके उसको 6 महीना धान रोपता है, तो 6 महीना के बाद ऊपर धान आता है उसके घर में। और धान जब बेचने के लिए तैयार होता है तो 2000 के क्विंटल उसका धान बिकता है, 2021 के। लेकिन इसी तरह से गेहूं का भी हालत है, सबका हालत। और दूसरी बात, किसान का बेटा जो है ना, पढ़ने के लिए लोन लेता है बैंक से और उसके बाद वो पढ़ाई खत्म करके आता है तो बेकार है, उसको नौकरी नहीं मिलती है बेचारे को। और बाप भी कहता है कि भाई नौकरी खोजो, और बैंक वाला कहता है हमारा पैसा लौटाओ। तो उस हालत में हर साल जो है किसान के सैकड़ों बेटा जो है आत्महत्या कर रहा है। किसान लोग भी बैंक से कर्ज लेता है कि भाई खेती करेंगे, थोड़ा हम विकास करेंगे, लेकिन खेती में प्रकृति आपदा से कहीं पत्थर गिर जाता है, कहीं वर्षा नहीं होती है, उसका फसल मारा जाता है और बैंक को नहीं लौटाता है पैसा। और बैंक जब तगादा करता है तो मजबूरी में वो आत्महत्या कर लेता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज किसानों की जो हालत सबसे बुरी है, मतलब अगर जबकि वो बेचारा दिन रात खटता है। हम भी ये किसान हैं तो 4 बजे भोर से उठते हैं और रात के 8 बजे 9 बजे तक खटते हैं, तब जाके थोड़ा सा खेती हो पाती है। और उसके बाद भी दिन दशा जो है तो दिन पर दिन बदतरे होते जा रहा है, क्योंकि किसानों के उसका जो उपज है उसका दाम नहीं मिलता है। और इसलिए मैं कहना चाह अच्छा, दूसरी बात प्रधानमंत्री जी या कोई भी जो नेता जो है वोट के वक्त तो किसान किसान जपते हैं। ये भी जानते हैं कि आज भारत में 70% किसान ही हैं, लेकिन वोट के बाद सब लोग भूल जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी किसान, विद्यार्थी, महिला इसका खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचिए गौर से, किसान का बेटा जो है कर्ज नहीं दे पाता है तो वो बेचारा आत्महत्या करता है। किसान भी आत्महत्या करते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज कभी नहीं माफ हुआ आज तक। लेकिन वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज जो है प्रधानमंत्री जी 13 लाख करोड़ रुपया माफ किए, जिसका प्रमाण आपको 10 तारीख के दैनिक भास्कर पेपर में देखिए और 10 तारीख के जागरण में भी और दैनिक जागरण में भी देखिए, पेपर में आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। तीसरी बात है कि किसान सब तरह से बेचारा परेशान है और किसानों के प्रति ताकने के लिए किसान लोग पंजाब में आंदोलन किए, धरना दिए, लेकिन किसानों को देखने कोई नहीं गया। और वहाँ पर जो है ना सैकड़ों किसान बीमार हुए और मरे भी, कुछ लोग 10-20 किसान मर गए उस धरना के। इसी तरह से महिलाओं को भी देखा कि पहलवान महिला जो है तो बेचारी धरना पर बैठी, उसके साथ छेड़खानी हुआ, लेकिन उसके तरफ कोई ताकने भी नहीं गया और अंत में वो लोग अपना धरना उठा लिया। तो ये हालत है महिलाओं का, ये हालत है किसानों का। लेकिन जब वोट आ गया है तो प्रधानमंत्री जी को किसान भी याद कर रहे हैं और महिलाओं को भी याद कर रहे हैं। तीसरी बात, किसान कोई कहते हैं कि हम 2-2 हजार रुपया 3 बार साल में देते हैं, वो सबको नहीं मिलता है, इन्हें गिने किसानों को मिलता है जो पढ़े लिखे तेज हैं। अच्छा चलिए 6,000 रुपया ही देते हैं लोगों को, लेकिन जरा आप सोचिए अपने दिल में,
पहले 300 रुपया में सिलेंडर मिलता था। किसान सब अब सिलेंडर पर खाना बनाते हैं, जानवर नहीं, बैल नहीं रखते हैं, अब ट्रैक्टर से चलता है खेत। तो गोबर नहीं है तो उपला नहीं है, और उपला नहीं है तो गैस पर खाना। तो अगर 2 गैस भी, 2 सिलेंडर भी इनके घर में लगता है तो जो 300 रुपये सिलेंडर था उसका दाम 1200 हो गया। तो 1800 रुपया इनको हर महीना में देना पड़ रहा है, और एक साल में जोड़िएगा तो 20,000 टप जाता है। तो सोचिए यही हालत है कि 6,000 दिए और 20,000 किसानों का मूल दिए। तीसरी बात देखिए, तेल का दाम इतना बढ़ गया, 20 रुपये जो तेल मिलता था डीजल, वो आज मिल रहा है 100 रुपये। और ट्रैक्टर डीजल से चलता है, पंपिंग सेट भी डीजल से चलता है। तो जो खेत जोता जाता था 500 रुपये बीघा, उस खेत के जोताई आज जो ट्रैक्टर वाला है 3,000 4,000 रुपया दे रहा है। तो बोलिए किसान की हालत क्या है, न खेत जोत पाएगा और न पटा पाएगा वो, और पटाना भी जरूरी है और जोतना भी है। इसलिए हम तमाम लोगों को कहेंगे, आप सोचिए, और प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करेंगे, प्रेयर हम करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि किसानों के दीन दशा पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, उनको भी थोड़ा सा कर्ज माफ कीजिए, और 2,000 और 4,000 और 1,000 नहीं, कम से कम मंथली उनको 5,000 रुपया की व्यवस्था कीजिए, अगर आप किसानों के चाहते हैं तो। और जबकि किसान, और तीसरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ चावल बिक रहा है 22 रुपये 24 रुपये किलो के हिसाब से भारत में, लेकिन यही चावल अमेरिका में 200 रुपये किलो बिकता है। मैंने पेपर में देखा है, यहाँ अति में टीवी में भी आया है। और अमेरिका में लोग लाइन लगा के यहाँ के चावल लेते हैं, और जब होता है कि अब चावल नहीं जाएगा तो जो 1,000 में जो पॉकेट 5 किलो का मिलता है वो 2,000 दाम हो जाता है उसका। तो किसानों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो देश का भी हालत जो है बुरा ही हो जाएगा, क्योंकि अन्न की कमी हो जाएगी और खेती से सब कोई वहाँ खींच रहा है। क्योंकि संसार में जितने काम हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम और मेहनत जो है किसानी में है। यही करके मैं अपना समाप्त करता हूँ, और प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वो किसानों पर ध्यान दें। तो ये जो एक बार जो इधर पर सरकार की तरफ आते ही उन्होंने एमएसपी दिलवा दिया है, पीडीएस का बूथ है हर गांव में जहां पे किसान अपने चावल गेहूं को ले जाकर उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर भी हम यही कहेंगे कि फैक्स जो खुला है, तो फैक्स में भी जो है ना घपला है, कोई कर्मचारी सरकारी नहीं रहते हैं, अब फैक्स वाले भी जो है ना कमीशन खोरी करते हैं। दूसरा, फैक्स में धान आज बेचिए आप, लेकिन पैसा आपको 6 महीना 8 महीना 10 महीना के बाद मिलेगा। तो किसान परेशान हो जाता है, क्योंकि धान ही उसका आय का स्रोत है, और धान तो बेच दिया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा के लिए उसको दौड़ना पड़ता है, महीनों महीनों दौड़ना पड़ता है, और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि किसान यहाँ पे चावल गेहूं अपना जो भी 20 रुपए केजी बेचता है, लेकिन अगर आप मार्केट में वही खरीदने जाएंगे तो वही आपको चावल गेहूं 50 रुपए केजी मिलता है। नहीं, तो ये कैसे? मार्केट में नहीं बिकता है, वो बिकता है खुदरा दुकान में। अच्छा। जो किसान से जो बड़े बड़े व्यापारी बनिया हैं वो ले जाते हैं चावल, और वो फिर वो खुदरा व्यापारी को देते हैं, और खुदरा व्यापारी जो है ना फिर वो ग्राहक को देता है। तो उसमें 17% जो है ना 3 बार उसमें एसडीए लगते जाता है। तो 37 या 51% तो सरकारी लग जाता है टैक्स उस पर, और वो महंगा हो जाता है। वहाँ जो किसान से 20 रुपये चावल लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी, और वो खुदरा व्यापारी को देते हैं 30 रुपये, और खुदरा व्यापारी ग्राहक को बेचता है 40 रुपये किलो, 40 से 50 तक बेचता है। तो यहाँ शोषण हो रहा है किसान का हर जगह। हाँ, सभी जगह किसान का, क्योंकि वो मजबूर है बेचारा, उसके पास कोई चारा नहीं है, चावल को रख भी नहीं सकते हैं, स्टोर भी नहीं कर सकता है, उसको हटाना ही है, बेचना ही है, और लेने वाला इसका खूब फायदा उठाता है। तो ये थी आज की पेशकश देवनंदन सर। हम निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जैसे सबके बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में भी सोचिए।
क्योंकि अभी भी भारत में 70% किसान ही हैं जिनके वोट पर कोई सरकार बनती है, कोई सरकार गिरती है। जी धन्यवाद।